तो हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 17 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। नेशनल एपिलेप्सी डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार 17 नवंबर को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वीजी सोमानी जी का कार्यकाल कितने महीने तक के बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी जी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। तो सेंट्रल मेडिसिन कंट्रोल के हेड होते हैं, देश भर में बेस्ट मेडिसिन की डिमांड के लिए को पूरा करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और हाल ही में सीबीआई ने ड्रग को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कार्बन को शुरू किया गया था। और हाल ही में डॉक्टर राजीव बहल ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अध्यक्ष बन गए थे। और CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी LBG को चुना गया था। और हाल ही में DRDO के अध्यक्ष समीरवी कामत जी को चुना गया था, जिन्होंने सतीश जी रेड्डी जी का स्थान लिया। और हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी जी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शुरू किया गया। तो साइबर स्पेस में महिला और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और स्किल्स को मजबूत करने के लिए डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन को शुरू किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और स्किल्स को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। और 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान को शुरू किया गया था। और इसी अभियान की मदद से देश भर की महिलाओं को डिजिटल रूप से स्किलफुल बनाने के लिए एजुकेट किया जाता है और साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरूक किया जा सके। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने डिजिटल शक्ति 4.0 को शुरू किया गया था। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनी थी दोस्तों रेखा शर्मा। और हाल ही में जयंती पटनायक जी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शी इज़ चेंज मेकर अभियान को भी शुरू किया गया था दोस्तों। तो हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा की बात है, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पे ही भगत सिंह एयरपोर्ट भी शुरू किया गया। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था एडिशन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसका मैस्कट शुभंकर धाकड़ था। और हाल ही में 5वां एडिशन MP में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2रा एडिशन बंगलुरु में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहती जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु की। और हाल ही में 3रा एडिशन UP में होगा दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और हाल ही में भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा सेंटर का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। और हाल ही में हरियाणा ने मंगलवार को नो मीटिंग डे के रूप में भी जाहिर किया। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को शुरू किया गया। अधिगम योजना को भी शुरू किया गया। हाल ही में 35वां इंटरनेशनल शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ, जिसमें थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था और राज्य उज्बेकिस्तान था, पार्टनर राज्य उज्बेकिस्तान था। और हाल ही में हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया। हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में शुरू किया गया। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ही भारत का पहला हेली हब को शुरू किया गया था। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM और हाल ही में मत्स्य पालन इंक्यूबेटर को भी गुरुग्राम में ही शुरू किया गया था दोस्तों। तो हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। 19 नवंबर से लेके 6 दिसंबर 2022 के बीच में होगा दोस्तों इसका आयोजन।
नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी ने 1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई। तो हाल ही में फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी है दोस्तों अमेज़ॉन कंपनी। इसने हाल ही में $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई। तो दोस्तों फाउंडर है जेफ बेजोस, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके सीईओ एंडी जेसी है। और हाल ही में 2021 में अमेज़ॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.88 ट्रिलियन था और हाल ही में 2022 में $0.88 ट्रिलियन रह गया, और यानी कि $1 ट्रिलियन यानी कि $1000 बिलियन का नुकसान हो गया। और दोस्तों अभी अमेरिका में रिसेशन, निराशाजनक सेल्स और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण कंपनी के शेयर्स में हिस्टोरिक गिरावट हुई है। इसीलिए अमेज़ॉन कंपनी ने $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई। और हाल ही में मेटा के फाउंडर कौन है दोस्तों? मार्क ज़करबर्ग। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी है। और दोस्तों हाल ही में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और गूगल के सीईओ दोस्तों सुंदर पिचाई जी को 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई है दोस्तों, जिसके फाउंडर है जेफ बेजोस जी। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में पहले केरल ज्योति पुरस्कार से एमटी वासुदेवन नायर जी को सम्मानित किया गया। तो हाल ही में केरल सरकार ने पद्म पुरस्कार जैसे ही पुरस्कार देने का फैसला किया, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री होते हैं, उसी तरह केरल ने भी अपने ज्योति पुरस्कार देने का अभी निश्चय किया है। तो पद्म विभूषण के जैसा केरल ज्योति, पद्म भूषण के जैसा केरल प्रभा और पद्मश्री के जैसा केरल श्री को शुरू किया गया है हाल ही में केरल सरकार ने। तो दोस्तों हाल ही में मलयालम साहित्यकार है एमटी वासुदेवन नायर जी, इनको केरल के पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों इनको। और हाल ही में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए GS शंकर कुरुप जी को चुना गया था। और हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय BV दोषी जी बन गए थे। और हाल ही में बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले नागरिक दीपक धर जी बन गए थे। और 2022 का एजुकेशन अवार्ड से A सेतु माधवन जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड GC डैनियल अवार्ड KP कुमारन जी को चुना गया है दोस्तों इसके लिए। तो दोस्तों हाल ही में पहले केरल ज्योति पुरस्कार से MT वासुदेवन नायर जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। और दोस्तों इस तरह से कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान बनाने वाला पहला पर्यटन स्थल भी बन गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का मथुरा वृंदावन। और इस नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान में क्या होगा? तो दोस्तों टूरिस्टों के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, केवल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अंदर आएंगे। और इस प्रांत के सभी रिजर्वायर्स और फॉरेस्ट को पुनर्जीवित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन क्या होता है? तो जितना कार्बन इमिशन होगा उतना ही कार्बन एब्सॉर्ब भी होगा, इसे कहते हैं नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन। भारत का नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन का टारगेट 2070 का है और 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा। PM मोदी जी ने ग्लासगो स्कॉटलैंड के COP 26 में यह टारगेट निर्धारित किए थे। और हाल ही में COP 27 इजिप्ट में होगा। COP का पहला संस्करण बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। COP 21 पेरिस में हुआ था 2015 में। यहाँ पे ही तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी और जो कि भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। और हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया था दोस्तों, लेह एयरपोर्ट। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को बनाया गया था। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था दोस्तों पल्ली गाँव फ्रॉम जम्मू कश्मीर। और
केरल में शुरू की गई थी कार्बन फार्मिंग। 2050 तक मुंबई नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट रखने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर भी बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18, 19, 20 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।